है हिंद में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़े दीन, ये दी का तर्जुमा है मरकज़ तहफ़्फ़ुज़े दीन। हॉल के उनसे मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द अपनी नशिस्तों को पूर्ण कर दें ताकि जो बकिया बेहतरीन प्रोग्राम है वो आप सब सुन सकें। हमारी माँ बहनों से भी गुजारिश है कि वो दिल के कानों से तवज्जो के साथ अपने इन बच्चों को ये प्रोग्राम को सुने और उनको दुआओं से नवाजें कि अल्लाह इन बच्चों को हमेशा दिन का दाई और शहदाई बनाए रखे। आपकी दुआएं अर्श तक बराह रास्त जाया करती है। माँ की दुआ जो है बच्चों के लिए ऐसी कीमती होती है जैसे खेती के लिए पानी। इसलिए हम अपनी मसूलात से गुजारिश करेंगे कि इन बच्चों के प्रोग्राम को शौक से सुने और आप ही वो हस्ती है जो इन बच्चों को बनाने के अंदर कलीदी रोल रखती है कि इन बच्चों को पाबंदी के साथ और नज़र के साथ सबक याद कर कर इन बच्चों को मदरसे में पाबंदी से भेजें और आने के बाद इनके सबक को भी सुने कि ये बच्चों ने क्या पढ़कर आए और जो कुछ याद हो जाए उसके ऊपर खुदा का शुक्र अदा करते रहे। आने वालों के सामने जैसे हम लोग इंग्लिश मीडियम का बच्चा अगर जाकर पढ़ता है तो मेरी अपनी ये 55 से 56 साल की ज़िंदगी में मैंने ये देखा कि इंग्लिश स्कूल से अगर बच्चा कोई पढ़ता है तो वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आई वंडर ये नज़म के सिवा और अभी रेन रेन गो टू रेन ऐसा कुछ एक दो नज़में हैं, लेकिन हर आने वाला अपने बच्चों के सामने बड़े बच्चा इंग्लिश स्कूल में जाता है और उसको ये नज़म याद होगी या तो वो ABC सुना देगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि मदरसे के अंदर अज़ाज़े किराम ने इन बच्चों को इनको इतना घोल कर पिला दिया कि आज ये बच्चे स्टेज के ऊपर आकर अपने प्रोग्राम को बरजस्ता और बेसाख्ता बगैर अटके हुए पूरे प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं। लंबे प्रोग्राम है। आप अपने बच्चों की हौसला अफजाई आप करेंगे तो इंशाअल्लाह भी माजूर होंगे और लोगों को भी मदरसे के अंदर जाने का शौक पैदा होगा। इसलिए मैं खास तौर से अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूँगा कि वो अपने आने वालों मेहमानों के सामने अपने बच्चों की मदरसे की कारकर्दगी को खास तौर से पेश करने की कोशिश करें। वरना होता ये है कि आइए आप अल्लाह ताला आपको सेहत आफियत नसीब फरमाए, सेहत कामिला अता फरमाए। तो मैं ये कह रहा था कि खास तौर से हमारी मसूलात माशाल्लाह हमारे अजीज़म शोएब साहब जो है बता रहे हैं कि मसूलात की एक बहुत बड़ी तादाद जो है आई हुई है। अल्लाह ताला आपकी आमद को दीन की सरदस्ती का जरिया बनावे। अल्लाह ताला आपके बैठने को कबूल फरमाए और आखिरत में बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। फिर तमाम लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे, बहुत सारे कुर्सियाँ फुल हो चुकी है। अभी भी जो लोग बाहर हैं उनसे जिनके कारों में मेरी आवाज़ जा रही है कि वो तशरीफ लाए, प्रोग्राम शुरू करें। अब मैं जो है नाते पाक पेश करने के लिए ज़काउर रहमान जमादार को आवाज देता हूँ कि वो नाते पाक के जरिए इस मजलिस को मुअत्तफ़ हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या रब्बे मोहम्मद मेरी तकदीर जगा दे, या रब्बे मोहम्मद मेरी तकदीर जगा दे। आका का मदीना मुझे आँखों से दिखा दे, आका का मदीना मुझे आँखों से दिखा दे। या रब्बे
जन्नम मेरे महबूब के कदमों में बना दे। आका का मदीना मुझे आँखों से दिखा दे। आका का मदीना मुझे आँखों से दिखा दे। सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदावन। सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदावन। सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदावन। फिर मस्जिद नबवी की अज़ानें भी सुना दे। फिर मस्जिद नबवी की अज़ानें भी सुना दे। आका का मदीना मुझे आँखों से दिखा दे। आका का मदीना मुझे आँखों से दिखा दे। काबिल नहीं हूँ मगर तू अपने करम से। काबिल नहीं हूँ मगर तू अपने करम से। काबिल नहीं हूँ मगर तू अपने करम से। जन्नत में पड़ोसी मुझे आका का बना दे। जन्नत में पड़ोसी मुझे आका का बना दे। आका का मदीना मुझे आँखों से दिखा दे। आका का मदीना मुझे आँखों से दिखा दे। आका का मदीना मुझे आँखों से दिखा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस छोटे बच्चे का हौसला देखिए, कितनी बड़ी बड़ी बातें मांग रहा था कि यार मुझे मोहब्बत का दीवाना बना दे। आका का मदीना मुझे आंखों से दिखा दे। इस बच्चे की हौसला अफजाई के लिए इस्माइल भाई की जानिब से 20 रुपया, अमजद मुल्ला की जानिब से 20 रुपया, बशीर भाई की जानिब से 20 रुपया, फिरोज भाई की जानिब से 10 रुपया, सुहेल भाई की जानिब से 10 रुपया, जमालुद्दीन भाई की जानिब से 50 रुपया, डॉक्टर मुश्ताक शेख साहब की जानिब से 100 रुपया, गुलाम नबी भाई की जानिब से 10 रुपया, समीर अंसारी साहब की जानिब से 50 रुपया, समीर भाई की जानिब से 50 रुपया, हाफिज जमाल की जानिब से 50 रुपया, सद्दाम भाई की जानिब से 50 रुपया, रिजवान भाई की जानिब से 50 रुपया, सरफराज भाई की जानिब से 50 रुपया। अल्लाह ताला तमाम देने वालों की जान माल और बरकत नसीब फरमाए, उनकी औलाद में दीन के ज़्यादाई नसीब फरमाए। बच्चे ने और एक दुआ मांगी कि जन्नत में पड़ोसी मुझे आका का बना दे। आका का मदीना मुझे आंखों से दुआ दे दिखा दे। ऐसी दुआयात नातों के ऊपर आमीन कहना, हो सकता है कबूलियत का घड़ी हो और हम सब आका के दरबार में पहुंच जाए। अल्लाह के यहाँ पर सिर्फ जो बहाना चाहिए, अल्लाह तो पैसों का मोहताज नहीं है। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ मोहम्मद जुनैद को, वो आएगा और हम सबको एक ऐसी हकीकत को बताएगा कि आज दुनिया के अंदर मोहम्मद जुनैद आ जाए भाई जल्दी। मोहम्मद जुनैद के हश्र में कैफियत सारी खुल जाएगी। आज हम लोग अपने आप को कोई मालदार समझता है, कोई ओहदेदार समझता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ अगर हमारे अमाल कबूल होंगे तो हम कामयाब हैं। और आखिरत की रुसवाई सबसे बड़ी रुसवाई होगी। दिल के कानों से एक नात को सुने, हश्र में कैफियत सारी खुल जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हश्र में कैफियत सारी खुल जाएगी, बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी। हश्र में कैफियत सारी खुल जाएगी, बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी। बेनमाजी से पूछेगा जिस दम खुदा, तुझको दुनिया में कुछ भी मेरा खौफ था। इतना सुनते ही हालत बदल जाएगी,
हश्र में कैफियत सारी खुल जाएगी, बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी। बेनमाजी हमारा कहाँ मान लो, हक ने जो कुछ कहा उसको सच जान लो। आग दोज़ख की तुमको निगल जाएगी, आग दोज़ख की तुमको निगल जाएगी। बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी, हश्र में कैफियत सारी खुल जाएगी। बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी। रिश्वतों सूद खा खा के गाफिलों, खूब मोटे हुए हो ज़रा सोच लो। सब क़यामत में चर्बी पिघल जाएगी, सब क़यामत में चर्बी पिघल जाएगी। बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी, हश्र में कैफियत सारी खुल जाएगी। बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी। और नमाजी को भर भर के कौसर का जाम अपने हाथों से देंगे रसूल इन्आम। हश्र में प्यास उन सब की बुझ जाएगी, बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी। हश्र में कैफियत सारी खुल जाएगी, बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी। होरो गिल्मा गुलामी में तो पहर मेवे खाएंगे जन्नत में शाम सहर। गोया जागीर जन्नत में मिल जाएगी, बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी। हश्र में कैफियत सारी खुल जाएगी, बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, इस बच्चे ने हर तबके हर अमीर जवान है। इस बच्चे ने सारी कैफियतें बता दी कि जितने इंसान में अश्र के मैदान में जब जाएंगे तो वहाँ पर शफीउल मुज़निबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कोई सहारा नहीं होगा। इस ज़िंदगी के अंदर हम सबको अश्र की तैयारी के लिए भेजा गया है। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ये बच्चे यहाँ देते जाए। इस बच्चे को बहुत सारे लोगों ने अपने इनामात से नवाजा। डॉक्टर मुश्ताक शेख साहब ने 100 रुपया, बशीर भाई ने 10 रुपया और इस्माइल अफजल मुल्ला साहब ने 20 रुपया, हबीब भाई हसीब भाई की जानिब से 100 रुपया, यासिर भाई की जानिब से 100 रुपया, अबुल बशर साहब की जानिब से 20 रुपया, दारी साहब की जानिब से 20 रुपया, सभी सिकरेटर की जानिब से 50 रुपया, फिरोज भाई की जानिब से 20 रुपया, सरफराज भाई की जानिब से 50 रुपया। अल्लाह ताला तमाम देने वालों को बेहतर नसीब फरमाए। मैं मुस्कान अंसारी को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आपके सामने आकर माँ के उन्वान से तकरीर पेश करें। इसके बाद अताउर रहमान जमादार तैयार है।
मुस्कान अंसारी। है बच्ची? मोहतरम सदर जलसार मुअज़्ज़िज़ सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस खूबसूरत महफिल में मैं आप हज़रात के सामने जिस उन्वान से गुफ्तगू करना चाहती हूँ वो उन्वान है वालिदैन के हुकूक। वालिदैन से बढ़कर दुनिया की कोई नियामत नहीं। ये माँ ही की ममता है कि शफ़क़त से पालती है और उसके लिए हर किस्म की मुसीबतें उठाती है और पाल पोस कर उसे सूझबूझ की उम्र तक पहुँचाती है। बच्चे की ज़रा सी तकलीफ़ माँ को परेशान कर देती है। वह अपनी तकलीफ़ से बेपरवाह होकर बच्चे की सेहत और तंदुरुस्ती में खोए हुए रहते हैं। गर्ज़ माँ बाप ही बच्चे के लिए सारे काम करते हैं जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, बुलंदियों का बड़े से बड़ा मकाम छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा मकाम छुआ, उठाया माँ ने गोद में जब आसमान छुआ। मोहतरम हजरात, वालिदैन जिस मोहब्बत और मेहनत से बच्चे को परवान चढ़ाती है वह ऐसी इस बात का हक दिलाती है कि इनकी पूरी पूरी ताअत और खिदमत की जाए। अल्लाह ताला ने औलाद पर वालिदैन के एहसानात का तज़किरा कुरान पाक में भी फरमाया है और इस बात की ताकीद की है कि वालिदैन की खिदमत की जाए। इरशाद बारी है, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वज़अतहु कुरहा व हम्लुहु व फिसालुहु 30 शहरा, जिसका मफ़हूम है और हमने इंसान को इसके माँ बाप के मुताल्लिक ताकीद कर दी है क्योंकि यहाँ इसकी माँ ने थक थक कर इसे पेट में रखा और 2 बरस में इसका दूध छूटता है। फिर फरमाया कि जहाँ तक हो सके वालिदैन के साथ भलाई और नेक सुलूक किया जाए, इनके लिए अपना माल खर्च किया जाए, उनके साथ अदब व एहतराम का सलूक रखा जाए, उनके सामने आजिज़ी इनकी सारी का इज़हार किया जाए, दस्तूर के मुताबिक इनका साथ दिया जाए। बूढ़े माँ बाप के साथ कभी तेज़ आवाज़ और तुर्शी से बात ना की जाए और ना उन्हें कभी झिड़का जाए और उनके हक में दुआ मांगी जाए। आगे फिर इरशाद फरमाया, अगर वालिदैन एक या दोनों बुढ़ापे तक पहुँचे हो तो ख्याल रहे कि उन्हें उफ तक ना कहना और ना कभी झिड़कना। आगे फिर इरशाद फरमाया, अगर वालिदैन दीन के मामले में किसी ऐसे काम की तरगीब दे जो इस्लाम ने गलत करार दी, मसलन बुतों की इबादत, तो इनका कहना मानना ज़रूरी नहीं, इसलिए कि अल्लाह के हुक्मों की पैरवी सब बातों पर मुक़द्दम है और सबसे बढ़कर है। आगे फिर इरशाद फरमाया, औलाद को वालिदैन के हक़ में दुआ मांगनी चाहिए और कहिए, ए रब इन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला था। इसी ताल्लुक़ से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु का वाक़या काबिल गौर है। आपकी वालिदा इस्लाम ना लाई थी, चुनांचा वो अपने बेटे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु को इस्लाम से हटाने की कोशिश करती रहती थी। एक मरतबा वालिदा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ बेअदबी के कलमात कह दिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने वालिदा से कुछ नहीं कहा मगर रोते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और सारा वाक़या सुनाया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा की कि मेरे वालिदा के हक़ में दुआ फरमाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लम की खिदमत में एक सहाबी ने आकर अर्ज़ किया कि मेरे पास दौलत है मगर मेरा बाप गरीब है, मेरे पास दौलत है मगर मेरा बाप गरीब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम और तुम्हारी दौलत दोनों वालिदैन के लिए है। जनाब सदर, वालिदैन का हक ऐसा है कि इनकी ज़िंदगी में ही नहीं बल्कि उनकी वफ़ात के बाद भी बाकी रहता है। एक मरतबा एक शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं, क्या अभी भी उनका हक मुझ पर बाकी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, अभी कई हुकूक की अदायगी तुम्हारे ज़िम्मे बाकी है। मसलन हमेशा से उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते रहना। उन्होंने ज़िंदगी में किसी से वादा किया हो, किसी वजह से पूरा ना कर सके हो, तुम उसको पूरा करो। उनके अजीज़ों के साथ अच्छा सलूक करो और उनके दोस्तों के साथ भी इज़्ज़त से पेश आओ। अल्लाह तबारक तआला हमें अपने वालिदैन की इज़्ज़त और कदर और अदब करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।
और इस मजमुआ में जिस किसी के वालिदैन दुनिया से चले गए उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, और जिनके वालिदैन हया से उन्हें कदरदानी के वालिदैन की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस बच्ची को भी बहुत सारे अहबाब ने मोहब्बतों से नवाजा है, जिसमें रज़ाक सिद्दीक़ी 50 रुपया, हुसैन भाई 20 रुपया, फिरोज़ भाई 20 रुपया, डॉक्टर मुश्ताक साहब 100 रुपया, रहमान हाजी साहब 100 रुपया, सरबाज सिद्दीक़ी 100 रुपया, अबू बशर साहब 50 रुपया, हाजी महबूब साहब 50 रुपया, इस्माइल सिद्दीक़ी 50 रुपया, जाहिद काका 20 रुपया, सबीना साहब 50 रुपया, बंदे खुदा 200 रुपया। अल्लाह ताला तमाम देने वालों को बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। ये बच्ची कह रही थी, जिसको शायर अपने इस अंदाज से कहता है कि जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, जिस घर में आज हम लोग हर आदमी ये कहता है मौलवी साहब कुछ कीजिए, बाहर का हो गया, क्या कहते हैं, कुछ ऊपर का हो गया, कुछ बाहर का हो गया, लेकिन शायद कहते हैं जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर के किसी काम में बरकत नहीं होती। माँ बाप अल्लाह की तरफ से वाक़िया है कि इनकी दुआओं के जरिए बलाएँ रुक जाया करती है, तकदीर के अंदर तब्दीली हुआ करती है। हर आदमी आज बाहर तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट और बहुत ज़्यादा दर्दमंद होता है, लेकिन अपने माँ बाप के साथ उसका रवैया ऐसा होता है कि माँ बाप की दुआओं से महरूम होता है। अब बच्ची ने अपने अंदाज में माँ बाप की अहमत को बताया। अल्लाह ताला हम सबको माँ बाप की इज्जत करने वाला बनावे और जिनके माँ बाप गुजर चुके हैं उनके लिए इसाले सवाब करने की तौफीक अता फरमाए। अब असर बात की मजलिस की आखिरी जो कड़ी है अताउर रहमान जमादार ये आवे और उसके बाद मगरिब बात का शीर्षक शुरू होगा। इसके बाद ज़काउर रहमान तैयार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी की आज़मात, नबी की रिफ़ात में रब का देखो कलाम आया। नबी की आज़मात, नबी की रिफ़ात में रब का देखो कलाम आया। कहीं कहीं
माशाल्लाह इस बच्चे ने बड़ी शानदार नाम पेश की। इसकी हौसला अफजाई के लिए आदि इस्माइल साहब ने 200 रुपया, आलम मंडी साहब ने 100 रुपया और अमीन जमादार 100 रुपया, सईद भाई 50 रुपया, रिजवान भाई 50 रुपया, डॉक्टर मुश्ताक साहब 100 रुपया, सोहेल सैयद साहब 60 रुपया, जाकिर इनामदार साहब 20 रुपया, अबुल बशर साहब 20 रुपया, हाफिज कादिर साहब 100 रुपया, फिरोज भाई 100 रुपया, नादिम भाई 100 रुपया, अमीन हुसैन बिजावर साहब 100 रुपया, जाहिद ताकर साहब 50 रुपया, मुश्ताक भाई 100 रुपया, इम्तियाज भाई 50 रुपया और बहुत सारे अहबाब हैं। ये हाजी नबी मियाँ 100 रुपया, जमाल भाई 100 रुपया और जितने अहबाब हैं अल्लाह ताला तमाम को बेहतरीन पसंद है। एक बात और मैं कहता चलूँ कि जैसे हम लोग माँ बाप के ताल्लुक से आमतौर से उनके हुकूक से गाफिल होते हैं, ऐसे ही आप बच्चों की हौसला अफजाई तो कर रहे हैं, लेकिन जिसने इन बच्चों को तैयार किया उसकी हौसला अफजाई के लिए हम लोगों के पास कोई पल या कोई किस्म की अल्फाज नहीं होते, इसकी तरफ भी तवज्जो की ज़रूरत है। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ ज़काउर रहमान को एक हमद बारी ताली के लिए। ज़काउर रहमान हमद पेश करें, इसके बाद नात पेश करने के लिए मंसूरी साहब तैयार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में, तू ही है क़ादिर मुतलक़ सदा इसका
عليكم ورحمة الله وبركاته. शहनाज अंसारी की जाने से 20 रुपया, मोहम्मद अली साहब की जाने से 10 रुपया, अबुल बशर की जाने से 20 रुपया, अशफाक भाई जाने से 100 रुपया, इनाम जमादार की जाने से 100 रुपया, बशीर भाई की जाने से 10 रुपया, नबी भाई की जाने से 10 रुपया, 10 रुपया, फिरोज भाई की जाने से 20 रुपया, डॉक्टर मुश्ताक साहब की जाने से 100 रुपया, सरफराज सिद्दीकी की जाने से 50 रुपया, उसूल भाई की जाने से 20 रुपया, सबीर अंसारी साहब की जाने से 50 रुपया, मूसा भाई की जाने से 60 रुपया, रहमान हाजी साहब की जाने से 100 रुपया, सादी भाई की जाने से 50 रुपया, रहमान साहब की जाने से 10 रुपया, साद फराज की जाने से 10 रुपया, जावेद काकर की जाने से 30 रुपया, हाजी महबूब साहब की जाने से 50 रुपया, अनिल शेख साहब की जाने से 50 रुपया, अंसार फराज की जाने से 50 रुपया, अय्यूब अंसारी साहब की जाने से 20 रुपया, फैज फराज की जाने से 100 रुपया। अल्लाह ताला तमाम देने वालों को बेहतर बर्दाश्त फरमाए। अब जो है प्रोग्राम की कवालत के हिसाब से मैं सिर्फ आए हुए नाम का इजाफा करते हुए ताकि बच्चों का प्रोग्राम आप सुन सके, वरना ये नाम बोलने ही में टाइम बहुत सारा वक्त निकल जाएगा और आप आने वाले मेहमान साहब की बेहतरीन बात से महसूस रहेंगे। तो इनाम देने वाले अहबाब अल्लाह के लिए दे रहे हैं, अल्लाह के रजिस्टर में उनका नाम लिखा जाता है, जो भी जमा होगा तो यहाँ से उठा कर उनको दे दिया जाएगा। अब नाम नहीं लिखवाएंगे। और ऐसे ही इरफान अंसारी साहब ने 5000 रुपया मुश्तरक तौर से तमाम बच्चों को इनाम के तौर पर दिया है। अल्लाह ताला उनके जानमाल कारोबार में बरकत अता फरमाए। ज़काउत रहमान मंसूरी साहिब अली, इसके बाद जो है सानिया मुबीन रहमतुल्लाह ये तैयार है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आका जब नबूवत का, आका जब नबूवत का मौजिज़ा दिखाते हैं, मौजिज़ा दिखाते हैं, चांद टुकड़े होता है, चांद टुकड़े होता है, पेड़ चल के आते हैं, आका जब नबूवत का। मुशरिकों की महफिल में, मुशरिकों की महफिल में, मुशरिकों की महफिल में, मुशरिकों की महफिल में एक अजब हलचल है। कंकरी को जब आका, कंकरी को जब आका ला इला पढ़ाते हैं, आका जब नबूवत का मौजिज़ा दिखाते हैं, मौजिज़ा दिखाते हैं, चांद टुकड़े होता है, पेड़ चल के आते हैं, ये भी एक करिश्मा है, ये भी एक करिश्मा है, ये भी एक करिश्मा है, ये भी एक करिश्मा है। सूखा थन है बकरी का, दूध उगला जाता है, दूध उगला जाता है, हाथ जब लगाते हैं, आका जब नबूवत का मौजिज़ा दिखाते हैं, चांद टुकड़े होता है, पेड़ चल के आते हैं, तेज धूप में चलते, तेज धूप में चलते, तेज धूप में चलते, तेज धूप में चलते, देख कर
साथ साथ आका के, साथ साथ आका के साए करके चलते हैं। आका जब नबूवत का मौजज़ा दिखाते हैं, चांद टुकड़े होता है, पेड़ चल के आते हैं, पेड़ चल के आते हैं। कंकरी को जब आका, कंकरी को जब आका ला इला पढ़ाते हैं, ला इला पढ़ाते हैं, दूध उगला जाता है, दूध उगला जाता है, हाथ जब लगाते हैं, आका जब नबूवत का। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु के मौजूदात को अशार की शक्ल में पेश कर रहा था। यकीनन ईमान की ताज़गी के लिए बहुत अच्छे अच्छे वाक़यात को इसने उर्दू में पूरे समुद्र को भर दिया। अल्लाह इस बच्चे के उनमें बरकत अता फरमाए, बरकत अता फरमाए। इसकी हौसला अफजाई के लिए समीउद्दीन अंसारी साहब ने 100 रुपया, अशफाक आगे रख से 200 रुपया और साथ आगे रख से 10 रुपया और बशर साहब की जानिब से 20 रुपया, आनंद भाई मंसूरी की जानिब से 100 रुपया, डॉक्टर मुश्ताक साहब की जानिब से 100 रुपया और नसरुद्दीन की नामदार साहब की जानिब से 100 रुपया और बहुत सारे अहबाब ने 10-10 रुपया भेजा है, उनका नाम न लेते हुए। और एक बेहतरीन नाम और अमजद मुल्ला साहब ने इन बच्चों को तैयार करने वाले उस्ताद अजीज़म मौलाना शोएब साहब के लिए 500 दिया। अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। अब एक अच्छा मकालो सुनने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ तानिया मुबीन रहमतुल्लाह। ये बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये आएगी। आज के हमारा सोसाइटी माशरे में बिगाड़ क्या है, इसका हल क्या है, ये बताने के लिए आया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे ये हाथ में बादली और रस्सी लेकर कहाँ जा रही हो? मेरे अम्मी ने पानी लाने को कहा है, इसलिए मैं पानी लाने जा रही हूँ। तो इतनी जल्दी क्या है? दुपट्टा तो सर पे ले ले। अरे बस बस, आई बड़ी नसीहत करने, दिख नहीं रहा तुझको? दुपट्टा तो मेरे गले में है। अरे बहन, दुपट्टा गले में डालने के लिए नहीं होता, वो तो सर छुपाने के लिए होता है। बस बस, चल चल, आई बड़ी दादीमा बनकर नसीहत करने। अरे बहन, मैं क्या नसीहत करूं? मैं तो तुम्हारे सामने बच्ची हूँ, मगर ये बात मुझे मदरसे में सिखाई गई है कि औरतों को पर्दे का हुक्म दिया गया है और सर का ढकना भी पर्दे में शामिल है। अरे बहन, मैं कोई बाजार थोड़ी जा रही हूँ, मैं तो बस पानी लाने जा रही हूँ, और वो भी बाजू के गली में। इसमें कौन सी बेपर्दगी की बात हो गई? अरे बहन, ये तो हमारे माँ बहनों की भूल है कि हमारे माँ बहन बैठकर सर को खुला रखने को भी बेपर्दगी नहीं समझते, हालांकि सर का ढककर रखना चाहिए। अरे बहन, घर में कौन आ रहा है जिस वजह से सर को बांधकर रखना चाहिए? अरे बहन, घर में बहुत सारे मर्द आते हैं जिनसे पर्दा करना बहुत जरूरी है, जैसे चचाजाद भाई, फुफ्फाजाद भाई, मामूजाद भाई, इन सब के सामने सर को बांधकर रखना चाहिए। अरे
के घर की बड़ी बात है। अरे बहन, इसके उसके घर की बातें करके अपने मुंह को गीबत और चुगली से खराब करने का क्या फायदा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक औरत को देखा जिसका मुंह सुअर की तरह था। मुझे बताया गया कि यह औरत गीबत किया करती थी। इसलिए चलो हम सब अहद करेंगे, दुआ करेंगे, अल्लाह ताला इस खबीस बीमारी को हमारे समाज और सोसाइटी से खत्म फरमा दे। चलो बहन, बाद में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम बनाम बोलना देर लगेगी। जितने भी आइमा उपाध ग्राम अताब के पूना के यहाँ के ऊपर आ जाए। अब चाहपुर जिन्हें मैं फारसी में पढ़ा करता था, चाहपुर ना चाह वाले जिसको कुआं चाहिए कुआं मिलता, तो चाकर आकर मुझे मालूम हुआ कि वाकई चाकर वालों का दिल बड़ा बेहतरीन है और उनके जज्बात भी बड़े अच्छे हैं कि इस स्टेज के ऊपर हर मसलक के उलमाए किराम को जमा किया। मैं ज़ुबैदारान आयशा मस्जिद को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि दुनिया के बातिल को ख़त्म करने के अंदर मुसलमानों का इत्तेहाद सबसे बड़ा हथियार है। अगर मुसलमान हम अपने मसलक पर चलते हुए दीन को तरक्की देने की और इस्लाम को गालिब करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि बातिल अपनी मौत मर जाएगा। मैं आए हुए तमामी मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अइम्माए इज़्ज़ाम और तमाम उनका इस्तेक़बाल करता हूँ। ज़िम्मेदारान आयशा मस्जिद की जानिब से और तमाम मजमे की जानिब से उनका इस्तेक़बाल करता हूँ। हमारे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान, उनको नमाज़ पढ़ाने के लिए जाना है, हज़रत मौलाना रफ़ीक साहब दामद बरकातहू, वो नात पेश करना चाहते हैं। मैं मतलब अदब जो है आवाज़ देता हूँ। आए नजराने बारगाह रिसालत में नजराने नात पेश करें। स्टेज पर बैठे हुए उलमा और हाज़रान मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदरसा फ़ैज़ुल कुरान के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, सबकी दिल ख्वाहिश थी कि मौलाना आप भी कुछ ज़िक्र करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस पाक बरकत में मैं भी शामिल हो गया। मदीने में दरूदों का तोहफ़ा जो भेजता है, खुदा उसकी हिफाजत में एक फ़रिश्ता भेजता है और खुदा देता है बरकत ऐसे बेटे की कमाई में जो अपने माँ बाप को मदीना भेज देता है। और हमारे जैसी किसी की उड़ान थोड़ी है, रसूल पाक के जैसी किसी की शान थोड़ी है। और नात पढ़ना, मियाँ नाते नबी कहना कोई आसान नहीं है। ये जो बच्चे नात पढ़ रहे थे ना, नाते नबी कहना कोई आसान नहीं है। नबी का नाम लेना है, नबी पे जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ना घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम ज़िंदा है, अभी कुरान बाकी है। चंद आशार पेशा खिदमत समात फरमाइए। और जितने हाज़रान मजलिस सामने बैठे हुए, मैं तमाम लोगों से कहना चाहूँगा, ये मदरसा फ़ैज़ुल कुरान की तरफ से जो ये बच्चे तमाम आप लोगों के सामने नात नबी करीम और हम्द बारी ताला, तकरीर, मनक़बतें, दुआएं, जो कुछ भी दीनी मालूमात आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, तो हम और आपकी ज़िम्मेदारी है कि इन बच्चों की हौसला अफजाई करें। खामोश मत बैठिएगा, ये खामोश ज़िंदगी तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। जीना है तो कोहराम मचा दो। तो तमामी हज़रात ज़रा हाथ उठा के कहिए सुबहान अल्लाह। ज़रा पीछे वाले भी कहिए सुबहान अल्लाह, ज़रा मचल के कहिए सुबहान अल्लाह। और ये मदरसा फ़ैज़ुल कुरान की जो ये बेहतरीन ये जो प्रोग्राम आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है, इनके लिए भी एक मरतबा तमाम कमेटी के लिए कह दीजिए सुबहान अल्लाह। और मेरे साथ आप तमामी हज़रात पढ़े। मेरा नात पढ़ना मकसद नहीं है, बस आप लोगों को जगाना है और इन बच्चों के लिए हौसला अफजाई करना है। आप लोग भी ज़रा सब मिल के कह दीजिएगा मेरे पीछे कि हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी, ज़रा पीछे वाले भी कहिए सल्लल्लाह ला
हबशी है, सरवरदी का प्यारा है। दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है। वो जो बिलाले हबशी है, सरवरदी का प्यारा है। दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उन पर, सीने पर रखा पत्थर, लब पर फिर भी जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी। जरा सब मिल के कहिए, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम में पाके खुदा, दिल ये उमर का बोल पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। सिमत नबी बू जहल गया, आका से उसने ये कहा, तुम हो नबी बतलाओ ज़रा, मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी बू जहल गया, आका से उसने ये कहा, तुम हो नबी बतलाओ ज़रा, मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से कंकर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। दुनिया के इंसान सभी शिरकों बिदअत करते थे, रब के थे बंदे फिर भी बुत की इबादत करते थे। दुनिया के इंसान सभी शिरकों बिदअत करते थे, रब के थे बंदे फिर भी बुत की इबादत करते थे। बुत खाने सब थर्राए, मेरे नबी जब आए, कहने लगी मखलूक खुदा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी माफी क़ल्बी गैरुल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि इलाहा इल्लल्लाह। कह दीजिए मिलके सुबहान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और मदरसा फैज़ुल कुरान की तरफ से जो ये बेहतरीन नज़ारा, अल्हम्दुलिल्लाह छोटे छोटे बच्चे बड़ी प्यारी आवाज़ों में और बेहतरीन मखरज के साथ भी कुरान पाक सुना रहे थे। बड़ी तसल्ली हो गई। मुबारकबाद है उन असातिज़ाओं को और उन आयशा मस्जिद के जितने भी ज़िम्मेदारान ट्रस्टियान लोग हैं, उन सबको मुबारकबाद है कि आज कि इस दौर में ऐसी महफिलें होना बहुत ज़रूरी है। आज लोग अपने अपने बच्चों को, जवान लड़कियों को टीवी पे नंगे छोटे छोटे कपड़ों में मुसलमानों को नचवा रहे हैं। वही हम सबको जहन्नम में ले जाने वाला मामला है। आज अल्हम्दुलिल्लाह छोटे छोटे बच्चे कुरान पाक सुना रहे हैं, नात पाक सुना रहे हैं और ये ज़रिया हम और आपको जन्नत में ले जाने वाला रास्ता है।
बड़े मुबारक बात है। और इंशाअल्लाह तकरीर का मामला नहीं है, नहीं तो मैं आपको और आगे कुछ बताया होता। बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम और आपको दीनी मसाइल पर हक बोलने, हक सुनने और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। है हिंद में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़े दीन, ये दी का तर्जुमा है। मरकज़ तहफ़्फ़ुज़े दीन